मुझ गुनाहगार को दामन में छुपा लो आका। अब मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है, जिस रात में मेरा बेटा पैदा हुआ, नूर मोहम्मदी दुनिया पर तशरीफ लाए, फरमाती है खरज मिन्नी नूरा, मुझसे नूर निकला, इतनी रोशनी हुई कि मैंने रास्ते में चलने वाले ऊंटों की गर्दनों को देख लिया। मेरे नबी की माँ फरमाती अल्लाह, अब नबी पैदा हुए 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त। अब सुनो, यहाँ पर देखो एक काम की बात आ रही है बीच में, वहां पे इस्लाह माशरा लिखा हुआ ना, तो बीच बीच में वो भी लेता जाओ। अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी को एक बेटी दे, 2 बेटी दे, 3 बेटी दे, तो उसको अपनी बेटियों की सही परवरिश करनी चाहिए। अब नबी फरमा रहे, एक मौके पर तकरीर कर रहे थे, सहाबा मौजूद थे, नबी ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा जानिसारो, अगर किसी के पास 3 बेटियां, ओ चैनल वालों, बात करोगे तो उठा दो, समझ रहे? अब तुम्हारे ही चैनल में आ जाएगा, तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। नाम नहीं ले रहे हो जैसे, ताकि गड़बड़ ना हो जाए। हाँ, तुम ही बात करोगे तो दूसरों का क्या होगा बेटा? ठीक, अब तो नहीं करोगे। मेरे नबी फरमाने लगे, अगर 3 बेटियां हो और वो उन तीनों की सही परवरिश कर दे, तो वो जन्नत का हकदार है। लोग बेटियों को गलत समझते हैं, बेटियों की वजह से जन्नत मिल रही। अब नबी बयान कर रहे थे, मजमा था, एक कोने से एक साहबी खड़े हो गए, कहने लगे, आका अगर इजाजत हो तो कुछ पूछना चाहता हूँ। नबी समझ गए क्या पूछ रहे हैं। नबी मुस्कुरा के बोले, तुम भी बोलो, क्या बात है, बोलो क्या पूछना चाह रहे हो। वो बोले, आका अगर जिसकी 3 बेटियां ना हो, जिसके पास 2 ही बेटियां हो, तो उसका क्या मामला। नबी ने फरमाया, अगर जिसकी 2 बेटियां और वो दोनों की सही परवरिश कर दे, वो भी जन्नत का हकदार। वाह 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 यार, 2 बेटियों से भी जन्नत मिल रही। अब एक सहाबी और खड़े हो गए, वो कहने लगे, आका बस मैं पूछना चाहता। सहाबा ने कहा, बैठो ना, क्या पूछोगे। आका मैं पूछना चाहता। नबी बोले, पूछो। वो कहने लगे, आका अगर किसी की 3 ना हो, 2 ना हो, अगर एक बेटी हो तो। नबी ने फरमाया, अगर जिसको अल्लाह एक बेटी दे और वो उस एक बेटी की सही परवरिश कर दे, तो वो क्या है, जन्नत का हकदार। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अब बेटियों की वजह से किसकी वजह से बोलो, बेटियों की वजह से। लेकिन कब, जब के उनकी सही परवरिश हो। अब जरा सुनो, हदीस पढ़ूं और मुंह को कलेजा आ जाए, पता चल जाएगा हम कितने पानी में। नबी फरमाते हैं, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इधर नबी कह रहे हैं जन्नत में नहीं जाएंगे, उधर बेटियों की वजह से जन्नत। अब जरा सुन लो, कितने किस्म के लोग, 3 किस्म के लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। और ये भी सुन लो, अगर नबी जिसको मना कर दे तो पीर साहब नहीं ले जा सकते। अगर नबी मना कर दे तो कोई मुफ्ती साहब नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो उसकी नमाजें नहीं ले जा सकती, रोजे नहीं, हज नहीं, ज़कात कुछ नहीं। सहाबा ने अर्ज़ किया, आका कौन लोग हैं? कहा, एक तो वो है जो माँ बाप को सताता है, माँ बाप का कहना नहीं मानता, माँ बाप को तकलीफ देता, माँ बाप का नाफरमान जो है वो जन्नत में नहीं जाएगा। और दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
अब दयूस कौन है, जरा इसको सुनना होगा। नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं आ सकता। जहन रखना, समझ लो। आका फरमाते दयूस जन्नत में नहीं आ सकता। दयूस कौन है? कौन से गांव का रहने वाला, कौन से जिले का, कौन सी तहसील का, समझ रहे हो? किसी का नाम है नहीं। दयूस वो माँ बाप हैं जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके अपने जिस्म को दिखा रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग और सेटिंग कर रही हैं, और वो माँ बाप उनके चाल चलन से, उसके रहन सहन से खुश है। जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं, जिनकी बेटियों के सरों पे दुपट्टे नहीं है, जिनकी बेटियों के गले चिरे हुए हैं, जिनकी बेटियों की आस्तीनें फटी हुई है, जिनकी बेटियां शादियों में फैशनीले कपड़े पहनकर अपने आप की नुमाइश कर रही है, और वो माँ बाप उसके चालो चलन से राजी है, तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे बेटियों की वजह से तुम्हें जन्नत में जाना हो रहा है, और बेटियों की वजह से तुम्हें जन्नत से रोका जा रहा है। मतलब ये, अगर बेटियों की सही परवरिश करो तो जन्नती हो, और बेटियों को आजाद छोड़ दो तो जन्नत से तुम रुक जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फरमाने मुस्तफा, फरमाने मुस्तफा, हक़्क़े खिताबा। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत। बेटी थोड़ा सा माहौल बदला तो जन्नत, और थोड़ा सा माहौल बिगड़ा तो जन्नत से रुकावट। दोनों नबी के फरमान। अब ये तुम्हारे ऊपर, मगर अब्बा बताओ, अब्बा नहीं करेगा, अब्बा नहीं करेगा। सुन लियो थोड़ी सी खुरकुरी। अब्बा ने, हजरत अब्बा इतना सीधा है नाजिम साहब, अब्बा इतना भोला है, इतना अच्छा वैसे भोला नहीं है ये, वैसे जिसका ले लिया उसका दिया ही नहीं। वैसे पता नहीं कितने लोगों को हड़प कर गया, कितने लोगों का माल मार गया, कितने लोगों में झगड़े करा दिए। वैसे सीधा नहीं है, मगर सीधा बताऊं काहे में, इतना भोला, इतना सीधा, बिल्कुल कुछ नहीं जानता। बताऊं क्या? यहाँ पे कम से कम 100 बाप ऐसे हैं जिनकी कुंवारी बेटी, जवान बेटियों पे बड़े बड़े मोबाइल। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नहीं है क्या मोबाइल? अरे बोलो, बेटियों पे मोबाइल नहीं है? मैं उन्हीं अब्बा से पूछना चाह रहा हूँ, तुम तो अब्बा जान हो ना, अब्बा जान। 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो, 1.5 बर्बाद कर दो। ये पूछना चाहता हूँ, बेटी को जो मोबाइल दिया है, इसका कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो तुमने अलग से मोबाइल लेके दे दिया कि ले बेटी बात करती रही? इतना बताओ तो। ये अब्बा से पूछो, अब्बा से, कौन सी ऐसी बेटी है जिसकी बेटी के ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, ट्रेनें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है। अगर मोबाइल बेटी नहीं चलाएगी तो ट्रकों में आग लग जाएगी, ट्रेनें लुट जाएंगी, हवाई जहाज फट जाएंगे, कारखाना फूक जाएगा, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। है किसी की बेटी? अरे बोलो, अल्लाह के बंदो, 3 रोटी खाते हो, 1.5 की किससे बात करने दिया? तुम जानते हो व्हाट्सएप चलाएगी तो कहां चलाएगी, फेसबुक चलाएगी तो कहां चलाएगी, यूट्यूब देखेगी तो क्या देखेगी? तुम बाप हो, बाप कहलाने के लायक हो। और ये अम्मा, माफ करना हजरत, बात अम्मा तो निरी टम्मा बनी पड़ी है, टम्मा। इस अम्मा को कोई पता नहीं, सारी बातें इस अम्मा को मालूम।
अब्बा अगर दिन भर काम करने चला गया, इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी सीने की आड़ में खड़े होकर मोबाइल पे किससे दांत फाड़ फाड़ के बात कर रही है। इस अम्मा को पता नहीं है, इस अम्मा को पता नहीं है कि मेरी बेटी पागल हो गई है, SMS देख के रो भी रही है, हंस भी रही है, ठिट्ठे भी मार रही है, बहुत गहराई में पहुंच गई। ये अम्मा पागल है क्या? अरे जब पागल है तो फिर अम्मा क्यों बनी? अम्मा बनने का मतलब इतना ही है सिर्फ धड़ाधड़ बच्चे पैदा कर दो। अम्मा का मतलब यही है क्या? अगर बच्चे पैदा करने का मतलब होता तो ऐसे तो कुतिया भी बच्चे पैदा कर देती, वो तो और लाइन लगा देती है। अरे फिर तुम में और उसमें क्या फर्क रह गया? माफ करना, मेरी बात थोड़ी कर रही चल रही। कोई माँ हजरत ऐसी नहीं है जिस माँ को अपनी बेटी के हालात मालूम हो ना हो, कोई ऐसी माँ नहीं है। और अगर हालात मालूम नहीं है तो तुम माँ क्यों बनी? 24 घंटे तुम तो साथ में रह रही है। जब मोहल्ले में बदनामी उड़ने लगी, जब मोहल्ले में बात फैलने लगी, तभी रोतो भी आती है शौहर के पास, कहती है पता नहीं मेरी बेटी पे किसी ने जादू कर दिया है, कोई हवाई असर हो गया, मेरी बेटी का दिमाग फिरवा दिया, बड़ी शरीफ थी, अब तो मोबाइल पे बैकी बातें कर रही है, कह रही है उससे शादी करूंगी वरना जहर खा के मर जाऊंगी, पता नहीं मेरी बेटी पे दिमाग फिरवा दिया। कोई दिमाग नहीं फिरवाया, इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो और तोड़ दो। तुझे घर में किस लिए रखा था? और तुम हो अब्बा ना अब्बा। अगर नमक तेज हो जाए मिर्च में तो ढलिया फेंक देता, मिर्चे तेज हो तो डोंगा फेंक देता, डोंगा खाता नहीं है, गालियां बकता है ससुरालियों को, अम्मा को, नानी को, दादी को, पूरे खानदान शजरे को गालियां बकेगा। अगर रोटी थोड़ी सी जल गई, थोड़ी सी वो हो गया तो खाने नहीं खाता, नाक चढ़ती है। और बेटी शादियों में दुपट्टे डाल के यहाँ तक का जिस्म दिखा रही है, बेटी बाल फैला करके घूम रही है, मोबाइल पे सेल्फी ले रही है, तो इस अब्बा को शर्म नहीं आई कि बेटी का क्या बना? कौन सा बाप नहीं है जिसने अपनी बेटी को नहीं देखा? शादियों में नहीं देखते हो? इमामगंज में शादी तो होती होंगी, सबसे ज्यादा कमजोर और बुढ़े ये मिल गए मुझे 2-3। इनकी कमर में बिल्कुल ही जान नहीं है, ऐसे लेटे आराम से। तवज्जो रखो मेरी तरफ, बेचारे ये कितने संभाल के बैठे, कल के बच्चे कमर में दम है ही नहीं, होगा कहां से? मोबाइल में पड़े हुए, गलत बातों में पड़े हुए, उल्टी सीधी फिल्में देख रहे हैं और जने क्या क्या देख रहे हैं और बात पड़ गया आगे। लेकिन सुनो मेरी बात जरा तवज्जो से, ये बाप की जिम्मेदारी है। सही बता रहा हूँ, इमामगंज के कम से कम कितने घर होंगे यहाँ पे? कम से कम 100 घर होंगे। माशाल्लाह 400 घर में 300 घर ऐसे होंगे जिनकी बेटियां अगर जवान है तो उन पे मोबाइल होगा। बस इतना बता दो मुझे, मोबाइल की उसे जरूरत क्या? तुम तो अब्बा हो ना अब्बा, हर बिगड़ने वाली चीज से बचाओ। तुम्हारे यहाँ की लड़की को मैं नानपारा में छोड़ दूं या बहराइच में छोड़ दूं, उसे घर नहीं मिलेगा, मगर ये बताओ उसके बाद बंबई का फैशन कहाँ से आया? उसके बालों की कटिंग कहाँ से आई? उसके आस्तीन कहाँ से चिरी? उसके चलने का ढंग, खाने का ढंग, पहनने ओढ़ने का ढंग, फिल्मों जैसा कहाँ से आया? मोबाइल ने दिया ये मोबाइल। काश अगर हम अपनी बच्ची को मोबाइल नहीं देते बल्कि कुरान शरीफ दे देते, हदीस शरीफ दे देते, अपनी बच्ची को हम बुखारी शरीफ पढ़वाते, सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ती हमारी बच्ची, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़ती, हजरत सफिया की जिंदगी पढ़ती, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़ती, सैयदा ज़ैनब की जिंदगी पढ़ती। अगर हमारी 100 बच्चियां सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ती तो 50 बच्चियां ऐसी होती। अगर खाती हमारी बच्ची लेकिन डंग फातिमा का होता, पीती हमारी बेटी लेकिन डंग फातिमा का होता, सोती उठती बैठती हमारी बेटी
लेकिन डम फातिमा का होता चलती फिरती हमारी बेटी, लेकिन डम फातिमा का होता पहनती ओढ़ती हमारी बेटी, लेकिन डम फातिमा का होता अगर ऐसी बेटी बाप के घर में होती तो बाप के लिए रहमत बनती, और अगर शौहर के घर में होती तो शौहर के लिए नेमत बनती, और जब ये माँ बनती तो औलाद के लिए इसके कदमों के नीचे जन्नत होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, तहफ़्फ़ुज़े सुन्निया, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान सुभान। कोई मुफ्ती साहब नहीं आएंगे हमारी बेटी को दुपट्टा उड़ाने, कोई पीर साहब भी नहीं आएंगे, कोई इमाम साहब भी नहीं आएंगे। हमें आपको खुद को अपने अपने घर को संभालना होगा। हक है। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अच्छा लड़कियां ही नहीं, बात लड़के भी इतने बड़े लफंगे हैं, समझे, पता ही नहीं कि ये मर्द है या औरत, ऐसा लगता है जैसे पूरा छक्का। हाथों में कड़े, गले में चैन, नाक में नथुनिया, बालों में कंघा, रबड़ बैंड। इससे पूछो क्या बनेगा तू? लड़की बन गया, लड़की तो बन नहीं सकता, बीच में अटक गया। और बीच वाला कौन होता? छक्का। तुम्हें ताली बजाते हो कहीं नहीं मिला? देख लियो तुम। बाज लड़का भी इतना बड़ा लफंगा, मोबाइलों पे स्कूल में ढंग से नहीं पढ़ता, मदरसे में ढंग से नहीं पढ़ता, काम नहीं करता, मोहल्ले में कुत्ते भौंकाता फिर रहा कुत्ते। सुबह को नाश्ता करेगा तो अम्मा बहन से लड़के और मोबाइल लेके भाग जाएगा बाहर को, बस मोबाइलों पे चैटिंग चल रही है। इससे ये पूछो तेरे घर में तेरी माँ नहीं है, तो दूसरे की बहन बेटी से चैटिंग कर रहा है। तेरे घर में तेरी माँ नहीं है, तेरी बहन नहीं है, तेरे घर में तेरी भतीजी नहीं, थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। मगर बिगाड़ा हम नहीं है। अगर शादी हो ना शादी, तो ये शादी वाला ना आसमान पे चढ़ के मुतने की कोशिश करता है। शादी हो तो शादी मालूम है क्या करता है? डीजे मंगाता, डीजे, और मोहल्ले के घोड़े नाच रहे हैं। पहले औरतें आती थी नाचने के लिए, औरतें, तो वो औरतें नाचती थी, फिर उसके बाद औरतें नहीं मिली, आदमी मिलने लगे तो आदमियों को गेंदे फेंदे रखवा के उन्हें नचा दिया कम वक्तों ने। अब वो भी हाथ नहीं आ रहे, मोहल्ले के घोड़े ही काफी हैं, मोहल्ले के घोड़े। और छतों पे दीवारों पे माँ बहनें देख रही हैं और ये मोहल्ले का घोड़ा नाच रहा। और जलसे में आकर के कहा ये मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा कुर्बान, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, दोस्त का दामन नहीं छोड़ेंगे। और खड़े खड़े मुंह के आया खड़मुत्तू कहेगा अल्लाह अल्लाह, ये नहीं छोड़ेगा। ये है मुसलमानों के बच्चे। हमारे यहाँ जुलूस कितना पाकीज़ा जुलूस होता है। जुलूस मोहम्मदी से अच्छा जुलूस कोई हो सकता नहीं हो सकता। कितना पाकीज़ा, अरे इस शान से निकालते हैं जुलूस, यहाँ निकलता। हाँ जुलूस इस शान से। मगर तुमने देखा होगा कुछ लफंगे लड़के क्या करते हैं, जुलूस निकालने जा रहे हैं, गलियों में गए तो छत पे अगर लड़कियां खड़ी है ना तो सबसे ज्यादा हुई नाच नाच के नारे लगाएगा, कूद कूद के नारे लगाएगा, इतना कूदेगा इतना कूदेगा इतना कूदेगा, और बार बार छतों पे वो देखेगा बार बार, और खूब हस्ती बना कर लेगा। अब ईमानदारी से बताओ ये नबी की मोहब्बत में कूद रहा या इसकी रगों में शैतान दौड़? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये कोई मुफ्ती साहब थोड़ी बताएंगे, ये तो तुम भी बताओगे। अब्बा से पूछो, अब्बा से बेटे के तो थप्पड़ नहीं मारेगा, मगर अब्बा खुद इतना लूज हो गया अब यही मार देगा थप्पड़। ऐसे हालात ऐसे, बाज के बाल देखे जैसे गधा चरिया गधा। वो होता ना खिंजीर, खिंजीर जानते हो, सुअर नाली में से निकल के आता, उसके गर्दन से लेकर पूंछ तक जो बाल खड़े होते हैं ऐसे,
बात बात नौजवान के इधर से बाल है नहीं, यहाँ पे ऐसे ही खड़े होते हैं, सिर पे बिल्कुल क्या बना दिया, मुसलमान का बेटा और शक्ल सूरत किसकी बना रहे हो। ये वो बातें हैं जो तुम्हें देखना चाहिए शीशे में। अब मुझे बताओ, बात बात लड़का लपंगा ऐसा, उसे ना काम है ना काज है, तेरी मेरी बहन बेटियों पे मोबाइल पे चैटिंग कर रहा। ओ सुन ले, कान खोल करके सुन ले, अगर तूने तौबा नहीं की तो तेरी आंखों में अल्लाह ताला जहन्नम से शीशा पिघला करके टपका देगा। मगर एक बात बताऊं, सारी लड़कियां गलत नहीं है, सारी लड़कियां गलत नहीं है। बात बात मेरी बहन ऐसी है ना कि उसकी तारीख सोने के हुरूफ से लिख देगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक लड़की की जिंदगी अगर इजाजत हो तो बताऊं, सुनना चाह रहे हो?